आज से ना बहुत साल पहले मुगलिया बादशाहों के दौर में ना यामाहा वालों ने एक दिन सोचा कि ये जो इनलाइन फोर सिलेंडर्स की टेक्नोलॉजी है ये रेसिंग में आपको टॉप एंड पावर पे जाके ना एक छोटा सा इशू देती है। जो इनलाइन फोर वाली जैपनीज बाइक्स हम यूज करते हैं ना उनमें सीन ये होता है कि जो क्रैंक शाफ्ट होता है उस पे चार पिस्टन्स कनेक्टेड है, तो दो का जो क्रैंक है वो एक डायरेक्शन में और दो का जो क्रैंक है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 180 डिग्री का शिफ्ट है उनके अंदर, यानी दो पिस्टन एक तरफ फायर करेंगे तो दो पिस्टन एक तरफ, और उनका फायरिंग पैटर्न कुछ इस तरह होता है। फर्स्ट पिस्टन, सेकंड पिस्टन, फोर्थ पिस्टन और थर्ड पिस्टन रिपीट होता रहता है बार बार। यामाहा वालों ने ये नोटिस किया कि हाई एंड पावर पे जाके ना ये वाला जो फायरिंग पैटर्न था और ये वाला जो क्रैंक का एक कॉन्सेप्ट था ये एक छोटा सा इशू देता है, इस तरह कि आप जब हाई एंड पे गए हुए होते हो तो आपको जब आपका क्रैंक 3 क्वार्टर्स ऑफ इट्स एंटायर रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो आखिरी यानी फोर्थ क्वार्टर में आपको एक whip बैक फील होता है कि क्रैंक ने वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना है, तो वो अपने इनर्शिया अपने वेट की मदद से वापस आता है। ये चीज़ यामा वालों को पसंद नहीं आई, क्योंकि एक तो ये हाई एंड पे जाके आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन देता है जो आपको साफ महसूस होना शुरू होती है टॉप स्पीड्स पे। दूसरा, इसकी वजह से थोड़ा सा पावर लॉस भी था जो इनलाइन फोर का नॉर्मल कॉन्सेप्ट था फ्लैट प्लेन। यामा ने ये प्लान किया कि हम एक नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और उसके अंदर हम ये जो आखिर में एक whip बैक वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी रिमूव करेंगे और पावर भी अपनी ठीक करेंगे। उसके लिए उनके रिसर्चर्स ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। डेवलपमेंट शुरू हुई, उसके बाद जाहिर है उन्हें काफी खजल ख्वारी का सामना करना पड़ा। मतलब उन्होंने बताया नहीं मुझे, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने आखिर में एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी डिराइव की जिसका नाम उन्होंने क्रॉस प्लेन क्रैंक टेक्नोलॉजी किया। क्रॉस प्लेन क्रैंक का ये मतलब है कि आपके इंजन के क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो चार पिस्टन्स लगे हुए हैं वो अलग अलग प्लेन्स के ऊपर लगे हुए हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जी प्लेन, जो आपके 3 डायमेंशंस के प्लेन होते हैं। उस कॉन्सेप्ट के जरिए उन्होंने उसका नाम क्रॉस प्लेन किया। जाहिर है अब वो इसके अलावा किसी डायमेंशन में तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने हर क्रैंक को ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल का शिफ्ट दिया, नॉट ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल का शिफ्ट दिया। इसके साथ एक तो उनका फायरिंग पैटर्न चेंज हो गया। अब जो पिस्टन फायर होते थे वो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ कुछ इस तरह के फायरिंग पैटर्न के साथ फायर होते थे, जिसकी वजह से यामाहा की एक बड़ी जबरदस्त आइकॉनिक R1 और FZ10 और इनकी जो एक आवाज बड़ी मशहूर है वो आवाज एक तो निकली, और दूसरा उसके साथ उनको पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलना शुरू हो गया। मोटो जीपी में उन्होंने प्रूव किया अपनी यामाहा M1 के साथ, और उसके बाद वो स्ट्रीट में लेके आए R1, R1M, और काफी अरसे से वो एक इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं और फल मिल रहा है उनको, तो जाहिर सी बात है कुछ उन्होंने खास ही किया है। अब मेरी तरह का ना एक आम आदमी ये सोचता है कि यार इंजन तो इसका भी 1000 सीसी है, इंजन जिक्सर का भी 1000 सीसी है, इंजन डुकाटी का, अप्रीलिया का, सबका 1000 सीसी है, कावासाकी का 1000 सीसी है, डिफरेंस कहां पे आ रहा है? क्यों ये बाइक आपको ज्यादा पावर देगा जिक्सर से? पॉसिबल नहीं है। इनलाइन फोर कॉन्फ़िगरेशन है, इंजन पावर सेम है, फ्यूल उतना ही इसने खाना है। क्या कॉन्सेप्ट, चक्कर क्या है? मतलब क्यों नहीं समझ आ रही है हमें? डिफरेंस आपको हमेशा हाई एंड पे जाके मिलता है, स्ट्रीट्स पे आप वो डिफरेंस नहीं ढूंढ सकते। थोड़ा सा टॉर्क में डिफरेंस ऑब्वियसली आएगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करना शुरू कर दो 2016 की एक R1 को 2003 की एक जिक्सर के साथ, तो मतलब क्या है, ये कोई कंपैरिजन है यार? मतलब जिस तरह कावासाकी वालों ने उसी 1000 सीसी इंजन के अंदर सुपर चार्जर डाल के उसको 400 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंचा दिया, तो ठीक है, फिर इस तरह यामाहा वालों ने भी कुछ खास किया होगा। ये सारी बात हो गई साइंस और टेक्नोलॉजी की, चैप्टर क्लोज। लेट्स मूव ऑन टू द बाइक। ये बाइक है एक 2016 R1 जो पाकिस्तान में बहुत कम है। पाकिस्तान में 2016 का जो R1 आया था वो अमाद भाई के पास होता था ग्रे कलर में, उसके बाद 2015 के कुछ आए, फिर R1M भी माशाल्लाह पाकिस्तान में आ गए। दिस इज वन ऑफ द स्पेशल्स, द R1 2016 मॉडल बहुत कम है पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी बहुत स्पेशल फीलिंग है इस बाइक का रिव्यू करते हुए। इस बाइक के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो तो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ द आर्ट है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है उस टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन उसके साथ साथ इस बाइक की शेप, इस बाइक की एरोडायनामिक्स, इस बाइक की जो ग्राउल है, जो आवाज़ है, स्ट्रॉन्ग आवाज़, एवरीथिंग इज पिच परफेक्ट। थोड़ा सा आपको बताता हूँ इस बाइक के अंदर है क्या क्या और मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं पर्सनली इस बाइक के जो फीचर्स हैं, और क्यों ये जाती है ट्रैक परफॉर्मेंस में इतनी टॉप एंड। यार ये बाइक फुल लोडेड आफ्टर मार्केट्स के साथ, शॉर्टी लिवर्स लगे हुए हैं, योशीमुरा का स्पेसिफिकली R1 के लिए बना हुआ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, फुट पैग्स तक चेंज हुए हुए हैं, छोटे साइज के रेसिंग फुट पैग्स, पीछे स्पूल्स लगे हुए हैं जब आपने उसको पैडक स्टैंड के ऊपर बाइक को खड़ा करना है, टेल टाइडी लगा हुआ है बाइक के ऊपर, टैंक पैड लगा हुआ है बाइक के ऊपर, RNG के क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, GB रेसिंग के इंजन कवर्स लगे हुए हैं, हर चीज टॉप नॉच लगाई है। बॉय जिसने तैयार किया यार, यस कर दिया भाई, मामला यस कर दिया यार।
बाइक अभी 8,000 किलोमीटर भी नहीं चला और इतनी कोई टॉप नॉच कंडीशन में है। और जो इसकी मजे की चीज मुझे लगती है ना, डिस्प्ले में TFT डिस्प्ले दिया है यार, इतना एडवांस डिस्प्ले है ना, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अंदर बना हुआ है। बताता हूँ उसमें क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज तो बेसिक जो आपका ओडोमीटर है, उसके अंदर RPM होता है, आपकी स्पीड बताता है स्पीडोमीटर, आपकी बाइक की टोटल माइलेज बता रहा होता है, साथ साथ फ्यूल एवरेज बता रहा है, साथ साथ सबसे जो मुझे मजे का फीचर लगा, आपकी ब्रेकिंग बता रहा है कि आप फ्रंट एंड पे कितनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग कर रहे हैं, आपकी दोनों सस्पेंशंस की फ्लेक्स बता रहा है, फ्रंट सस्पेंशन पे अब कितना जोर आ रहा है, रियर सस्पेंशन पे अब कितना जोर आ रहा है। और लास्ट जो नीचे इसके मोड्स हैं, उसमें आपको 3 चीजें जो उन्होंने वेरिएबल्स दिए हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो, द पावर ऑफ द बाइक, द ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ द बाइक और द स्लाइड कंट्रोल ऑफ द बाइक। स्लाइड मतलब जो आप किसी कॉर्नर में एंटर होते हो और आपका रेयर एंड स्लाइड कर रहा है, तो बाइक उसको ऐसे कंट्रोल करती है कि उसको यकदम रोकना भी नहीं है वरना आपका बाइक सीधा हो जाएगा, और उसको मजीद एक हद से ज्यादा भी नहीं जाने देना वरना आपका बाइक निकल जाएगा। तो इतनी पावरफुल बाइक में स्लाइड कंट्रोल ट्रैक पे हद से ज्यादा जरूरी होता है, मतलब हमारी राइड के लिए नहीं, जाहिर ट्रैक के लिए बना हुआ बाइक है, तो ट्रैक में ये चीजें बहुत ज्यादा सीरियस होती हैं और आपको बड़ा इनको मेच्योर राइडर की तरह लेना पड़ता है, क्योंकि जरा सी ऊंच नीच आपको ऊंचा नीचे कर सकती है। अब जरा एक साउंड टेस्ट करते हैं। तो भाया ऑल इन ऑल जिस भाई ने भी ये बाइक तैयार कराया ना, अखीर माहौल ते मिठे चौल यार, यस बाइक है। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस बाइक एंड द गाय हु हैज द टेस्ट टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ अ मशीन। प्राइस की बात इसलिए नहीं रिवील की जा सकती क्योंकि दिस इज ऑलरेडी ओन्ड बाय समवन एंड कोई डील शील उनकी चल रही है। आई एम नॉट गोना रिवील दैट, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, जिस वक्त ये बाइक आज से कोई इसके साथ के बाइक्स आज से कोई 3-1 साल पहले शायद आना शुरू हुए थे, सो कोई प्राइस 3 मिलियन 3.2 मिलियन के अराउंड थी। राइट नाउ दे कॉस्ट रफली अबाउट 4.5 मिलियन। तो इसी के साथ, इसी बुरी खबर के साथ एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और मज़ेदार बाइक के साथ मिलेंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सी यू सून इंशाल्लाह बॉयज़। अल्लाह हाफिज़।